आज हम सभी जानते हैं आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफी कितनी महत्वपूर्ण पद्धति है। किसी भी गंभीर बीमारी का पता लगाना आज आसान हुआ है, वो सिर्फ रेडियोग्राफी की वजह से। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रेडियोग्राफी की अहमियत और इसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए हर वर्ष 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। आज हमें इस उपलक्ष्य पर रेडियोग्राफी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर फिटल मेडिसिन सेंटर के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट एवं फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जितेंद्र साहू। तो आइए जानते हैं रेडियोग्राफी और फिटल मेडिसिन उपचार के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं और फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट करके प्रैक्टिस करता हूं नागपुर में। सर, आप रेडियोलॉजी में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट पिछले 19 साल से कार्यरत हूं। सर, ये रेडियोग्राफी होती क्या है? रेडियोग्राफी बेसिकली हमारे शरीर की एक्सरे से ली गई पिक्चर कहलाती है और एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन ने किए थे और उसके लिए उनको 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था, जो उनका पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज था। और उसके बाद से एक क्रांति के रूप में मेडिसिन उभरा है और उसके तौर पे जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी ने एक विशेष जगह बनाई थी इसके मेडिसिन की जांच में और मेडिसिन के डायग्नोसिस में और उसके इलाज में। तो जब से रेडियोग्राफी पिक्चर में आई है, रेडियोग्राफी के दौरान हम पहले तो एक्सरे की खोज हुई, एक्सरे की खोज के बाद में अल्ट्रासाउंड की खोज हुई, अल्ट्रासाउंड के बाद में सीटी स्कैन की खोज हुई और सीटी स्कैन के बाद में एमआरआई की खोज हुई। तो ये खोज के दौरान ये सारा रेडियोग्राफी का पार्ट होता है और इसी के दौरान हम लोग रेडियोलॉजी डे आज के दिन मनाते हैं, जो आज 8 नवंबर जो दिन है वो हम वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे करके मनाते हैं। सर, आज की डेट में रेडियोग्राफी इंसान के स्वास्थ्य को लेकर कितना महत्वपूर्ण चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण माना गया आपके हिसाब से? देखिए, रेडियोलॉजी मेडिसिन में रेडियोलॉजी के बिना हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। आज जो कुछ भी डायग्नोसिस है, जो कुछ भी निदान है, वो सब कुछ रेडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है। बिना रेडियोलॉजी के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कुछ डायग्नोसिस बना पाए। और कोई भी आज एक छोटा सा हमारे छाती में अगर हमको सांस लेने में दिक्कत है तो हम तुरंत डॉक्टर बताते हैं कि आपको एक्सरे करना है, जो कि रेडियोलॉजी का अभिन्न अंग है। और अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको सोनोग्राफी करना है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का रहता है। और अगर हमारे सिर में दर्द है या हमारे हेड इंजरी हो गई है तो उस इंजरी में हमको सीटी स्कैन बताया जाता है, जिससे हम सीटी स्कैन से हम पता कर सकते हैं कि अंदर में कितनी इंजरी हुई है, ब्रेन कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो रहा है या ब्रेन के अंदर में ब्लड का सप्लाई कम हो गया है या ब्रेन या शरीर के कोई अंग को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो हम उसका एमआरआई भी करते हैं। तो एमआरआई एक उच्चतम स्तर की जांच होती है, जो फिर से एक रेडियोलॉजी का अंग है और इसमें एक विशेष पारंगतता रखती है और इसकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो एज अ रेडियोलॉजिस्ट ये सारे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं और 3 साल की पढ़ाई और उसके बाद में हर विशेष इसमें कार्य करने से हम लोगों इसमें पारंगत होते हैं और उसके हिसाब से हम अपना फील्ड चुन के इसमें अपना कार्य करते हैं। सर, एज अ रेडियोलॉजी किस प्रकार के टेस्ट इसमें आते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम गर्भवती महिलाओं का निदान करते हैं, उसके गर्भ में होने वाले बच्चे के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये प्रेगनेंसी आगे चल के कैसे रहेगी ये हमको पता चलता है। और
इसका एक विशेष अंग है फीटल मेडिसिन, जो हम अभी आज की तारीख में मैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के तौर पे कार्यरत हूं, तो जिसमें हम फीटल मेडिसिन एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच करते हैं, और अगर उस गर्भस्थ शिशु में कोई व्याधि निकलती है और वो अगर ट्रीटेबल है हम उसको गर्भ के अंदर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसको उपचार करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली एक ट्विन प्रेगनेंसी थी, जुड़वा प्रेगनेंसी थी, उसमें दोनों बच्चों को एनीमिया था, रक्त की कमी थी, तो हमने पेट के अंदर में ही दोनों बच्चों को खून चढ़ाया, और जिससे वो दोनों बच्चे आसानी से अपना समय पूरा कर पाए और बाद में डिलीवर हुई। बदकिस्मती से एक बच्चा का खून की कमी इतनी ज्यादा था कि बच्चा 3 से 4 दिन के ऊपर में जी नहीं पाया, लेकिन दूसरा बच्चा आज भी स्वस्थ है, और पूरा परिवार रेडियोलॉजी को बधाई देता है कि आज ये उन्नत टेक्नोलॉजी के रिसेंटली एक ट्विन प्रेगनेंसी थी, जुड़वा प्रेगनेंसी थी, उसमें दोनों बच्चों को एनीमिया था, रक्त की कमी थी, तो हमने पेट के अंदर में ही दोनों बच्चों को खून चढ़ाया, और जिससे वो दोनों बच्चे आसानी से अपना समय पूरा कर पाए और बाद में डिलीवर हुई। बदकिस्मती से एक बच्चा का खून की कमी इतनी ज्यादा था कि बच्चा 3 से 4 दिन के ऊपर में जी नहीं पाया, लेकिन दूसरा बच्चा आज भी स्वस्थ है, और पूरा परिवार रेडियोलॉजी को बधाई देता है कि आज ये उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण उनके हाथ में एक बच्चा है जो हंसता खेलता है। एक पेशेंट को फीटल मेडिसिन की जरूरत कब पड़ती है, कैसे उनको जानकारी हो कि ये जरूरी है इसका टेस्ट करवाना? एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे पास में जो आने वाले पेशेंट है वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको रिफर करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ जांच की जरूरत है, जिसमें उनको हम लोग जो एनोमली स्कैन करते हैं, हम एंटी स्कैन करते हैं, हम डॉपलर्स करते हैं, तो जब उनको लगता है कि ये करने की जरूरत है तब वो हमारे पास में ये पेशेंट को रिफर करते हैं। या ऑलरेडी अगर ये पेशेंट के पास में जब वहां से बाहर से कोई सोनोग्राफी करके आता है और उसमें पता चलता है कि इस शिशु को इस प्रकार की कोई बीमारी है जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ने देखनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट फिर हमारे पास में आते हैं। फिर ये पेशेंट को हम देख के इसका डायग्नोसिस बना के इसमें हम क्या निदान कर सकते हैं इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो गर्भस्थ शिशु हम ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट भी गर्भ के अंदर करने की कोशिश करते हैं। आज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है, इस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे एज अ डॉक्टर हमारे लिए एक बहुत विशेष दिन है। मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट, मैं रेडियोलॉजी पूरे कम्युनिटी के तरफ से हम लोग समर्पित तौर पे काम करते रहे हैं। कोविड के दौरान भी सीटी स्कैन कोविड के ट्रीटमेंट में एक अभिन्न अंग रहा है, इसलिए जो एक सामान्य जन भी जानता है कि कोविड के दौरान सीटी स्कैन से कितना फायदा हुआ है और कितना पेशेंट की बीमारी जानने में कितनी मदद हुई है, और कितने सारे पेशेंट इस सीटी स्कैन करने के बाद में बच गए हैं, क्योंकि हमको स्कोर मालूम हो जाता था, हमको पेशेंट की कंडीशन मालूम होती थी, उसके हिसाब से हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे पाते थे।